सर अगर मैं फुल टाइम यूट्यूबर बनना चाहती हूँ तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं? देखो यूट्यूब का जो सक्सेस रेट है ना वो है 0.5%। इसका मतलब हो गया कि जब 200 क्रिएटर यूट्यूब ज्वाइन करते हैं तो कोई एक सक्सेसफुल हो पाता है। एक्चुअली होता क्या है, यूट्यूब ज़्यादातर लोग पता है कैसे ज्वाइन करते हैं, साथ वाले को देखा भाई अच्छा चल रहा है तो उनको लगता है कि यार हम भी कर लेते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। शुरू में कभी जोश रहता है, कुछ वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, नहीं चलता है, फिर कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं। 1-2 महीने तक मतलब बंदा लग के काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं करता है और यूट्यूब ऐसे ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कि कई सालों से काम कर रहे होते हैं, डालते भी रहते हैं, रेगुलर बनाते भी रहते हैं कंटेंट, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। उनका रीज़न ये रहता है कि भाई आप कंटेंट तो डाल रहे हो लेकिन आप समझ के नहीं डाल रहे हो, आप बस कंटेंट डाल दे रहे हो, आपको अभी तक पता ही नहीं कि किस तरीके का कंटेंट डालना है। सिर्फ कंटिन्यूटी का गेम नहीं है और बिना कंटिन्यूटी के काम भी नहीं चलेगा, तो आपको कंटिन्यूटी के साथ साथ समझ करके कंटेंट बनाना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो देखो यूट्यूब के कंटेंट चलने के ना कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके अगर आप कंटेंट बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। किस टाइप के फैक्टर्स? फैक्टर्स में देखो, अब जो यूट्यूब है ना, अब तो वो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। एक तो हो गया शॉर्ट्स हो गया, एक हो गया लॉन्ग हो गया। तो यूट्यूब में सबसे मेन फैक्टर ये है कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कंटेंट यूट्यूब में चलता है। मतलब आपको ट्रेंड समझ करके कंटेंट अगर आप बनाओगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हो। देखो कुछ चैनल ऐसे भी हैं क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना पहले ही ज्वाइन हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आ चुके हैं। क्यों वो ला पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, किस तरीके कंटेंट यूट्यूब में चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि आपने चैनल बनाया और आप सीधे कूद पड़े कंटेंट डालने में, नहीं, आपको 20-25 दिन 30 दिन रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअल में क्या आप बनाओगे। तो वो रिसर्च आपकी जितनी तगड़ी होगी, आपको कंटेंट की समझ जितनी अच्छी होगी, उतने ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे चैनल जो कि 1 महीने पहले ही बने हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर ले आए, उसके लिए आप क्या करोगे, चैनल सेक्शन में जाओगे, ऑल टाइम में क्लिक करो तो ये सारे चैनल आ गए हैं, आपको इंडिया के आए हैं। अभी इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ल्ड वाइड कर देते हैं। चलो ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमने कर दिया। अब देखो, यहाँ से आपने वर्ल्ड वाइड कर दिया। अब देखो, अब आप इसमें दूसरा फिल्टर लगाओगे एज का। अब यहां से आपने डाला एज में 1 मंथ। ये 1 मंथ का फिल्टर आपको ऐसे चैनल की लिस्ट निकाल के दे देगा जो कि अभी 1 महीने पहले ही बने हैं और उनके सब्सक्राइबर, अब देखो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर कितने, 1 महीने में यूएसए टॉक्सिक्स नाम का ये चैनल है, ये 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर लेके आया है। क्यों लेके आया है? क्योंकि इसको समझ थी, इसको पहले से पता था कि भैया क्या यूट्यूब में चलता है। और मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही चैनल नहीं होगा, इसके ऐसे 10 चैनल, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा कंटेंट यूट्यूब में चल रहा है। अब जरूरी नहीं कि जो ये कंटेंट बना रहे हैं वो सही कंटेंट है, क्योंकि यूट्यूब में भी अपना 3-4 टाइप के कंटेंट चल रहे हैं। कुछ कंटेंट ऐसे हो गए हैं कि जो मोनेटाइज ही नहीं होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उसमें लोग ट्रिक लगा करके लेके आ जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1 महीने में ग्रो कैसे हुआ, और इनके ट्रिक भी लगाना, मतलब आपको यूट्यूब के एल्गो की समझ है तभी आप ट्रिक भी लगा पाओगे। ठीक है, तो जैसे ये चैनल 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 महीने पुराना चैनल है। कब बना था ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो 29 दिन पहले ये चैनल बना था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। दूसरा चैनल रूमी एंड डेमन, 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर। ये चैनल भी कब क्रिएट हुआ था, 27 डेज पहले। तीसरा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 27 दिन पहले बना था। तो अगर आपको भी ये समझ आ चुकी है कि किस तरीके का कंटेंट यूट्यूब में चलता है, तो उसके बाद अगर आप चैनल बनाओगे तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ऐसे ही ग्रो कर पाओगे। और इन लोगों को अच्छी खासी समझ आ चुकी है। तो ऐसे ही मैंने आपको ये 3 चैनल तो बता दिए, ऐसे ही मैं आपको लिस्ट देता हूँ पूरे 100 चैनल की। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति होगे, आप अपनी रिसर्च करोगे। रिसर्च का सबसे पहला पार्ट आपका ये भी हो सकता है कि भाई मैं ऐसे चैनल पे सबसे पहले रिसर्च करूं जो कि अभी 1 महीना पहले ही बने हैं लेकिन 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर ले आए हैं। तो आपको वहां से क्या सीखने को मिलेगा कि कौन सा वीडियो आखिर चल रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो वहां से आपको समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप भी कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आप भी इसी कैटेगरी में आप दे जाओगे, 1 महीने में आपके दिए जाएंगे 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अगर मैं 100 चैनल की जो लिस्ट दी है उसकी बात करूँ तो देखो 100 नंबर पे भी जो चैनल है वो 1 महीने में 72,000 सब्सक्राइबर लेके आ चुका है। तो जैसे मुझे ये 100 चैनल्स पता चल गया, तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखो अब अगर आप समझदार हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो आप इन 100 चैनल में से अब आप फिल्टर आउट करो कि आपके मतलब के कौन से चैनल है।
तो सारे चैनल तो आपके मतलब के हो नहीं सकते, कोई इसमें से एआई वाला चैनल होगा, कोई किसी कुछ काम कर रहा होगा। इसमें से ज़्यादातर चैनल पता है कौन से, फेसलेस चैनल होंगे, क्योंकि यहाँ से वीडियो उठाई, वहाँ से वीडियो उठाई, उसमें वॉइस ओवर डाला, लास्ट में एक डायलॉग फिट कर दें कि भैया अगर इसको चाहते हो तो ये लाइक कर दो, यहाँ से सब्सक्राइब कर दो, तो वहाँ से एक ट्रिक चलती है, वो सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें से अगर आप को जेन्युइन देखना है, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप अगर यहीं पर आपने एज का फिल्टर लगा दिया 1 महीने के बाद, अब यहाँ पर अगर आप व्यूज़ का फिल्टर लगा दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आखिर व्यूज़ भी लाए हैं कि सिर्फ सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं। तो अब देखो, जैसे ये चैनल है रूमी एंड डायमंड वाला, ठीक है, इसके हैं 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 महीने पहले ही बना था, और इसके हैं 1.5 बिलियन व्यूज़। समझ रहे हो आप, 1.5 बिलियन व्यूज में 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब बहुत जेन्युइन कंटेंट होगा। अगर आप इस चैनल को गौर से देखो ना, बहुत जेन्युइन कंटेंट होगा। और एक दिन में अगर आप देखोगे तो ये 68 मिलियन व्यूज लेके आ रहा है। यानी कि ये चैनल को आप एक बार देखो जा करके, आखिर इसने क्या किया है जो 27 दिनों में 1.5 बिलियन व्यूज ले आया है और 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर ले आया है। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर का चैनल है, उसके भी कितने हैं, 1.4 बिलियन व्यूज और है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। जनरली 1 बिलियन व्यूज में 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाते हैं बिना कोई ट्रिक लगाए। यानी कि ये लोग कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं जो कि यूट्यूब में चल रहा है। अभी हमने देखा नहीं अंदर ही कैसे वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग देखो, इनको रिसर्च करो। तीसरे चैनल को देखो, 404 मिलियन व्यूज हैं और 138 के सब्सक्राइबर बस हैं। यानी कि ये भी कोई ट्रिक नहीं लगा रहा, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और डेली 18 मिलियन व्यूज ला रहे हैं। तो ये सारे अच्छे चैनल हैं। सबसे पहले आप जाओ इन पे रिसर्च करो कि इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है, क्योंकि ये फ्रेश चैनल है बिल्कुल। यही काम आप भी करोगे तो आप भी 100% आप भी सक्सेसफुल होगे। एक टिप्स और देना चाहूंगा कि अगर आप नया चैनल बना रहे हो ना, तो देखो, आपकी जब जीमेल आईडी होती है तो ऑलरेडी उसमें एक बाय डिफॉल्ट चैनल बन जाता है। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बनाओ और फ्रेश चैनल बनाओ जिसमें 1 डे एगो, ये नहीं कि आपकी एक 10 साल पुरानी आपने ईमेल आईडी में ही नया चैनल स्टार्ट कर दिया तो उसकी एज जो होगी ना 10 साल पुरानी हो जाएगी। तो आप ट्राई करके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट तब करो जब आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सा कंटेंट सबसे, अगर आपने 10 वायरल कंटेंट इकट्ठा कर लिए ना और उस पर वीडियो बनाया तो आपका डेफिनेटली 10 में से कोई 1-2 तो चल ही जाएंगे और फिर वहां से आपको मैथ थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है। तो सर ये जो लेटेस्ट में चैनल्स जो ग्रो कर रहे हैं उसको पता करने का तो आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया। अब और कोई टिप्स मेरे लिए जो काम आ सके? देखो, ये टिप्स देने को ना मैं तुमको 100 टिप्स दे दूँ, इससे भी खतरनाक खतरनाक टिप्स दे दूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर आज ही मैंने तुम्हें सारी की सारी टिप फेंक दी ना, तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी और तुम उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आज पहले तुम ये वाले जो टिप्स दिए इस पे थोड़ा सा वर्क करो, फिर मैं देखूंगा कि तुम इसमें कैसे वर्क कर रही हो, क्या तुमने इस चैनल को देखने के बाद सीखा। उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक जो दूसरी टिप्स है ना, वो इससे भी एक लेवल हाई है, वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छे से प्रिपेयर होके आना, इस फीचर को अच्छे से देखना, क्वेश्चन करूंगा, अच्छे से जवाब देना, उसके बाद तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल की टिप तब दूंगा मैं आपको। ठीक है? ठीक है।